नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ब्रिटेन की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान अपना ये दावा दोहराया कि उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया था। आखिर कब छोड़ेंगे ट्रंप इस लाइन को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके बर्थडे पर विश करने के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने उनके साथ रिश्तों पर टिप्पणी की और मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि वो भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं। उन्होंने बाती बातों में लंदन में यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात कही। भारत पर व्यापार शुल्कों में बढ़ोतरी करने पर ट्रंप ने कहा कि बहुत सीधी सी बात है, अगर तेल की कीमतें गिरती हैं तो पुतिन युद्ध से हट जाएंगे, उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा, वे उस युद्ध से हट ही जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, और जब मुझे ये पता चला कि यूरोपीय देश रूस से तेल खरीद रहे हैं, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं भारत के बहुत करीब हूँ, मैं भारत के प्रधानमंत्री के बहुत करीब हूँ। मैंने पिछले दिनों उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए उनसे बात की थी और हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं, और उन्होंने एक सुंदर बयान भी दिया था, लेकिन मैंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ट्रंप ने कहा कि चीन अमेरिका को बहुत बड़ा टैरिफ दे रहा है और वो संघर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार भी हैं। जब जिन लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूं वे रूस से तेल खरीद रहे हों, उन्होंने कहा कि यदि तेल की कीमत कम हो जाती है तो रूस समझौता कर लेगा और तेल की कीमत बहुत कम हो जाएगी। हमने इसे बहुत कम कर दिया है। रूस यूक्रेन स्थिति पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें कुछ अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है, लेकिन उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि इसका संयुक्त राज्य अमेरिका पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ पर उन्होंने लिखा कि अभी अभी मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। या उस दिन की बात बता रहे जब उन्होंने शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने में उनके आपके सार्थक समर्थन के लिए धन्यवाद। ये इस तरह की बात उन्होंने तब कही थी जब उन्होंने पीएम मोदी को बर्थडे विश किया। दरअसल राष्ट्रपति डीजेटी दोनों नेताओं के बीच काफ़ी समय से फ़ोन पर बात हुई थी। फ़ोन कॉल तभी हुई जब दोनों देशों के बीच ट्रेड टॉक्स बहाल हुई। पीएम मोदी ने भी ट्रंप को उनकी बधाइयों के लिए धन्यवाद दिया और एक्स पर लिखा, मेरे 75वें जन्मदिन पर फ़ोन कॉल और मुझे बधाई देने के लिए थैंक यू मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप। आप ही की तरह मैं भी भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं। बकिंघमशायर में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के चेकर्स स्थित आवास पर कीर स्टार्मर के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी निराशा यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष को लेकर उन्हें हताश किया, लेकिन व्यापार के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के साथ सफल रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब होने के बावजूद रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाए गए शुल्क का भी उल्लेख किया, और इसलिए भी इसे अहम माना जा रहा है क्योंकि ये बातचीत दोनों नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर संदेशों के आदान प्रदान के कुछ दिनों बाद हुई है, और इससे संबंधों को फिर से बेहतर बनाने के संकेत मिलते हैं। ट्रंप ने पहले भारत से अमेरिका को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर 25% शुल्क लगाया और फिर से रूस से कच्चा तेल खरीदने पर इसे जुर्माने के तौर पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया। इससे भारत और अमेरिका के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। भारत ने अमेरिका के इस फैसले को अनुचित और अविवेकपूर्ण करार दिया था। इस बीच पिछले दिनों चीन में हुए शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भारत, रूस और चीन के राष्ट्रीय अध्यक्षों का एक मंच पर आ जाना, ये भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश था। इसके बाद ट्रंप का वो बयान भी चर्चा में रहा जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। जाहिर है अमेरिका विश्व में भारत की बढ़ती साख और अहमियत को ज्यादा दिन तक नजरअंदाज नहीं कर सकता, और यही वजह है कि भारत संबंधों को लेकर के वो अपने रुख पर नरमी बरत भी रहा है। उम्मीद है कि बातचीत को लेकर जो सिलसिला शुरू हुआ है वो आगे भी जारी रहे और साझा हितों की जो कोशिश है उन्हें साधने की उसे हासिल किया जा सके। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप का बदलता सुर कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन भारत के लिहाज से ये बातचीत या ये नरमी बहुत अहम है, और डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह से बार बार फ्लक्चुएट होने पर भारत की
आर्थिक जो स्थिति है उसमें थोड़े से एक हल्का फुल्का डेंट ज़रूर आ सकता है, लेकिन भारत की जो कूटनीतिक छवि है वो बहुत मजबूत होती दिखाई दे रही है। और ये पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ठीक है, वो एक बहुत बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के बहुत बड़े पद पर बहुत शक्तिशाली नेता होंगे, लेकिन भारत भारत है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।